हरियाणा में ऐसे राम राम। हाँ तो ऐसा ही करो ना। मैं जा रही स्नो पे, तुम तो जाओगे नहीं। तुम अकेली चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी। ये बाहुली पूछ हो रखी है। काश उस दिन वो मस्का मैंने ना एक्सेप्ट किया होता। तो गाइस आज तो हो गया बहुत बढ़िया अच्छा सा हमारा पोपट। श्योर है कि हम कल निकल रहे हैं क्योंकि हमने बुकिंग भी डाल दी है, तो इसलिए मैं अब आपको कंफर्म कर देता हूँ तो कि अब हम लोग निकल रहे हैं कल। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया सुबह की राम राम है, राम राम तो कर दो। राम राम। अरे तलवार मार रही क्या? राम अरे राम यार, बड़ा ऐसा हरियाणा में राम राम करते हैं बड़ा तुम्हारे? देसी स्टाइल हो हरियाणा में ऐसे राम राम। हाँ तो ऐसा ही करो ना। ए देखो ये हरियाणा की छोरी नाम डुबावे। छोड़ो इतना बढ़िया मैं राम 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 भैया लोगों, राम राम। बापू ऐसा ना कह, मैं नाम ना डबाऊं तेरा बापू में। तो चलो भैया नहा धो के अपना नाश्ता पानी करके बैठ गए। बढ़िया धूप निकल रही है, थोड़ी धूप खाए क्योंकि विटामिन डी मिलती रहनी चाहिए और आप लोग भी लेते रहो। चलो मम्मी का धूप आकर आते छत पे। वाह। और यहाँ वो कौन सी धूप आती है? अरे वहाँ खुली आती है छत पे। ससुराल में कुछ नई धूप आवे है क्या? ये तो ना पता चला मैंने। कुछ साली आ रही है क्या? सारी तो गई। तब तो धूप खाने में मजा भी आए, वरना क्या ही जाए यार धूप खाने। फिलहाल जोक से पाठ बढ़िया दिन की शुरुआत हो चुकी है। बस आजकल में हम लोग ट्रिप पे निकलने ही वाले हैं। बस मंथन चल रहा है, दिमागी मंथन चल रहा है कि कौन सी लोकेशन देखी जाए। अब मैंने राज को बोला जोधपुर चले चलो, मैंने कहा गोवा चले चलो, मैंने कहा जोधपुर बैंगलोर चले में- चलो, मैं कश्मीर चले चलो। देखो हम तो हर जगह जाने के लिए रेडी हैं भाई। देखो अपने को क्या है, चले, अपने को तो चलो। गाड़ी भगानी है। चले चलो। चले चलो वाली बात है। तो वही सब मंथन चल रहा है कि कहाँ कहाँ जाएं, कश्मीर जाएं, उत्तराखंड जाएं कि हिमाचल जाएं। वही चल रहा है ना। देखो क्या होता है ना, अब निकलना है तो चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी उस हिसाब से। तो तुम बात तो सही है। कर लो भाई तैयारी, चलते हैं फिर। तो भैया आज बनी है आलू टमाटर की सब्जी और सबसे बढ़िया है बथुए का रायता, क्योंकि बथुए का रायता जाड़ों में बड़ा मस्त लगता है। कहते हैं बथुआ होता है गरम और गर्म होता है, इसलिए इसको दही के साथ ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं ताकि ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और बढ़िया से डाइजेस्ट भी हो जाए। खाने में बहुत सही होता है, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इसको रोटी पराठे में तो खाते ही हैं, लेकिन रायता जाड़ों में बहुत बनता है बथुए का। आप लोगों के यहाँ भी बनता है तो कमेंट में बताना कि भैया रायता ज़्यादा पसंद लगता है या सिर्फ रोटी पराठों में ही अच्छा लगता है। सुनिए बथुए की सब्जी तो नहीं बनती ना? बनती आलू बथुए की। ओहो बनती है, तो ये भी है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा ये रायते में ही खाया जाता है क्योंकि जैसे बताया ना बथुआ गर्म होता है। कई लोगों को नहीं हजम हो पाता है तो दही के थ्रू, क्योंकि दही भी डाइजेशन में अच्छा होता है। दिन में, रात में नहीं, दिन में खाना चाहिए बथुए का रायता। चलो भैया अब तो जाड़े हैं तो जाड़े में यही सब चीज़ें, हरी सब्जी जाड़ों में बहुत आती है तो भर भर के खाया करो यार, बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि गर्मियों में वो चीज़ें कम हो जाती हैं जो जाड़ों में ज़्यादा आती हैं। इसलिए तो जाड़ों में मूली हो गई, ये बथुआ, पालक, सोया, मेथी, कहीं कहीं मेथी आती है, सोया नहीं आता। जैसे अपने उधर सोया मेथी दोनों आते हैं, कहीं कहीं से ओनली मेथी आती है। तो भैया भर भर के हरी सब्जियाँ खाओ और मौज करो। तो फिलहाल हम अपना मौज कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे चल रही है ट्रिप की तैयारी। हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी ही निकल जाएंगे ट्रिप पे। फिलहाल आज इनका मेकअप का पूरा, इन्होंने अपना पूरा भानु का पिटारा खोल रखा है। ये क्यों खोल रखा है? तो सारा मेकअप ये देखो, ये देखो मेरा कौन सा टेस्ट लिया था? मैं बता रहा मेरा कौन सा टेस्ट लिया था? अरे मैं तो दिख जाएगा। आज मैंने राज का मेकअप टेस्ट लिया है। और ये बताओ तुम जा कहाँ रही हो? मैं जा रही स्नो पे, तुम तो जाओगे नहीं। तुम अकेली चली जाओगी? मैं चली जाऊंगी। ये बाहुली पूछ हो रखी है, बाबली अकेले को चली क्या जाएगी। करना है? गाड़ी में 4 व्हील लगवाने बोलोगे, मैं 4 टायर और लगवाने। अच्छा टायर और कुछ नहीं लगाएंगे। स्नो का मतलब भी पता है हिंदी में क्या कहते हैं? स्नो को बर्फ पे तेरा? बर्फ ही कहते हैं ना। बेटा ऐसा है। ये ना चौधरी बनने तो कुछ ना होएगा। मैं तो जा रही हूँ स्नो में, तो ऐसा तो यही पंगा है। तुम्हारे साथ क्या पंगा भैया? तैयारी करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, ऐसा थोड़ी ना उठा के चल दिए। पहली बार जा रहे हैं हम। बहुत दिन हो गया ना स्नो करते करते। अब अरे मेरा भैया पेशेंस पहली बहुत बार जा खत्म रहे हो हैं तो चुका है। अब मैं ऐसे जा रही हूँ। अब मैं वो चपड़ी डिब्बा नहीं उठाया, पहुंच मैं गए। जा रही हूँ, मेरे पास है भाई, अपने पास तो ब्लेजर भी है, ये लो मंगा लिया अपन ने। तो मेरे पास नहीं है ना, मुझे तो लेना है। अरे अभी पिटारा मैं खुलेगा सबका। ये थोड़ी ना वहां जाके करूंगा। ये पहन के थोड़ी ना ठंड कम हो जाएगी। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। देखो मैं तो रेडी स्नो में जाने के लिए। और इतने दिन यार वो से छोड़ो, चले चले ये चले इतना मेकअप मैं तो करता नहीं हूँ, फिर ये इतना यहाँ पे लाके रख दिया। ये क्यों इतना रख दिया सब यहाँ पे? विल एक्सप्लेन? मैं तो नहीं करता हैं? मैं तो करती नहीं मेकअप। मैं, तुम नहीं करते तो कौन करता? मैं करता हूँ, मैं चौधरी बनता हूँ रोज। तो मैंने अपने शौक के लिए मंगाया है। हाँ तुमने शौक के लिए मंगाया होगा। तो ये यहाँ पे क्यों सजाए हुए हैं? आज इनको क्या धो पोछ के रखोगी? अब गीता बहू क्या गोपी बहू बनोगी तुम? राज का टेस्ट ले रही थी, राज को मेकअप में क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता। भैया हमें ना पता है, हमें ना पता है क्या क्या चीजें हो गई। हम जानते बस ये औरतें लगाती हैं। तो औरतें ये लगाती हैं। हाँ तो मैं क्या इनकी डिटेल करूँ? तो ऐसा लग रहा है तो यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाएगा। पता होना चाहिए ना कि बीबी क्या क्या यूज करती है।
अब ये सब क्या ही देखे उसमें, क्या वो लाइनर है, क्या वो फाउंडेशन है, क्या मस्कारा है। भैया मस्कारा लगा सकते हैं, मस्कारा लगा सकते हैं, ये मस्कारा यूज नहीं करते हम। मस्कारा के तो आज मैं भुगत रही हूँ मस्का उस दिन ना उस दिन वो चलो। मस्का, काश उस दिन वो मस्का मैंने ना एक्सेप्ट किया होता। चलो ये सब इसको इनको रखो, मैं नहीं ला रही हूँ स्नो में। हाँ तुम जाओ, पर ये तो रख जाओ, ये तो समेट जाओ। नहीं मैं नहीं जा रही, मुझे स्नो की दुनिया। ये सब समेट जाओ उसमें रखो। बाय बाय आई एम गोइंग। तुम तो जाओगे कि भाई मेरा तो मैंने भी स्नो में, कहीं स्नो खत्म ना हो जाए उससे पहले हम चले। हाँ वो घनी ना पिघली जा रही है स्नो वहां बाल्टी से, भर लाऊंगी तुम्हारे लिए। है ना, बाल्टी भर लाऊंगी। नौटंकी करने को बतिया दो बस। भाई इतने दिन से मुझे बोल रहा स्नो स्नो, मैं कपड़े भी ले लिए, पता नहीं क्या करूं। अरे यार ये जो सामान पुरानी नई जो भी है इसको समेट के रखो, तैयारी हो रही है, पता है ये सही लगेगा, बढ़िया लगेगा। गाइस कमेंट करके बता देना इनकी ड्रेस कैसे लग रही है, इसलिए इन्होंने पहन रखी है, तो कमेंट करके बता देना कैसी लग रही है ताकि ये खुश हो जाए। मेरे लिए कमेंट कर देना प्लीज। नई क्या चीज आके पहन के बस यही ट्रायल हो रहे हैं, यही ट्रायल हो रहे हैं, तो क्या करें फिर? यही पहन के बाबरी हुई जा रही है। मैं सोच रही हूँ फ्रिज की बर्फ निकाल के आसपास ये देखो एक जे और एक जे 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 वजह लंबी जे छोटी रह गई। छोटी मत बोल देना। ये देखो एक ही फ्रेम में दिखा देता हूँ हैं। तुम्हारे पर बर्फ डाल दूंगा, मैं दिखा दूंगी कि मैं बर्फ में आई हूँ। हाँ क्यों नहीं। तो फिलहाल प्रिपरेशन चल रही है, बस हम लोग थोड़े से कपड़े वपड़े देख रहे हैं कि क्या रहेगा, क्योंकि जैकेटें वैकेटें कुछ निकाल लें और देख लें, क्योंकि वहाँ भैया बहुत तबीयत से ठंड होने वाली है और इतनी ठंड में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। कश्मीर में कभी नहीं गया, तू गई है पहले? हाँ एक बार गई हूँ। आई डोंट नो, मैं तो नहीं गया। माँ बाप गए हुए हैं लेकिन उनकी बात अलग थी, उस टाइम पे सब अलग था। आज के टाइम में तो भैया सब अलग है, तो उसी तरह से सब अपना प्रिपरेशन करनी है। ऐसे में उठा के तो मैं नहीं पहुंचने वाला, अपन जाएंगे पूरी प्रिपरेशन से ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो। इवन हम तो दवाई भी रख के ले जाएंगे, मेडिसिन वगैरह जो हम ऑलवेज रखते ही है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे अगर डोलो खाते हैं तो वहाँ पे डोलो पार्ट 2 खाएंगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होगी ना, इसलिए। तो वही तो प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं सोच रहा था आज हमने बैग भी, मैं आज नहीं मतलब 2-4 दिन में हमने एक बड़ा बैग भी ऑर्डर किया हुआ है, जिसमें अगर मेरा मूड सनका तो मैं इसको पैक करके वहीं छोड़ाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ हरकतें ठीक कर ले। टेक इट एज अ धमकी, टेक इट एज अ धमकी। थप्पड़ मारूंगा मैं, गुलाटी खाता सुनो मैं घूमती हुई रहेगी या कि ऐसी स्कीम बना दूंगा तो रपटती हुई जाएगी। तो मैंने बड़ा वाला बैग मंगाया हुआ फुल साइज का, जिसमें अच्छे से, क्योंकि 2 बैग हो जाते हैं ना, फिर लगता है कुछ चीज़ बाकी रह गई, तो एक बड़ा बैग रख रहा है तो ज़्यादा तो सामान उसी में आ जाएगा। इवन कैम्प मतलब जो व्लॉगिंग चीज़ें हैं वो एक छोटे बैग में हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे कपड़े वगैरह, क्योंकि जैकेट वगैरह हो जाते हैं, जाड़े के कपड़े बहुत होते हैं, फिर इनके ड्रामे, इसलिए वो आज आ जाएगा। तो आज आ जाए फिर वो दिखाते हैं और फिर उसमें करेंगे पैकिंग। तो गाइस आज तो हो गया बहुत बढ़िया अच्छा सा हमारा पोपट क्या हुआ कि जैसा मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हमने मंगाया हुआ था एक बड़ा सा ट्रॉली बैग जो पूरे फुल साइज़ का था अमेज़ॉन से, लेकिन 2 दिन पहले ऑर्डर किया था। आज उसकी डिलीवरी डेट थी, मतलब आज 9 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन शाम में 7:30 बजे कॉल करके डिलीवरी बॉय बोलते हैं भाई कल आ जाए सुबह। मैंने कहा नहीं यार अब कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, फ़ायदा ही क्या है, कोई पॉइंट ही नहीं उस बात का। बोलते ठीक है तो फिर मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं कैंसिल, तो एक काम करो तुम मत करो, मैं खुद कर दूंगा। मैंने तो फिर चलो मैंने कहा कि कस्टमर केयर से बात करते हैं कि ऐसा सीन है, क्योंकि उनको बताना पड़ेगा ना आपका डेयर डेविल कितना वो है कि कैंसिल कर दिया, भाई ने पहले ही कैंसिल मार दिया। वो सब तो छोड़ो, क्या नहीं है कोई बात नहीं, हम या तो अब जाके सीधा किसी आउटलेट से देख लेंगे या फिर बाद में मंगा लेंगे। आ जाता तो ठीक था कि हम लोगों को इधर तो निकलना होता तो एक में ही हो जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती ना, ये 2-3 दिन कैरी करो, लेकिन कोई नहीं है, शायद हम और अच्छा खरीद लें, क्योंकि हम उससे सेटिस्फाई नहीं थे, बस हमने मंगा लिया था। हमने कहा चलो ठीक है फॉर द टाइम बिंग मंगा लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है नहीं है, क्या बोलती हो, कहीं आउटलेट से ले लेंगे बढ़िया थोड़ा सा, है ना, सामने देख के लेंगे तो ले लेंगे, उससे कोई इशू नहीं है। बैग्स है हमारे पास, बस वो इसलिए लेना था कि एक में सारे कपड़े हो जाओ, एक में हम अपने गैजेट्स वगैरह ये सब, जैसे मैं लेके चलता हूँ ना कि ये वो चीज़ें हैं, कहीं शूज़ रख लिए ये सब वो सब, तो वो थोड़ा सा कि एक बड़ा सा बैग हो जाए, 2 फिर 3 हो जाते हैं, तो खैर कोई नहीं, वो हम बाद में ले लेंगे, या तो आएंगे तब ले लेंगे या दोबारा से ऑर्डर कर लेंगे, वो बात की बात है। दूसरा मैंने आज मैं बाहर गया, आज थोड़ा बहुत खाया पिया, मैंने रोल बहुत दिन से नहीं खाया था, मैंने कहा चलो आज रोल खाते हैं, रोल खा के आया, फिर एक एयरटेल का सिम ले आया, क्योंकि बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि एक एयरटेल का सिम ले लें, क्योंकि जियो भी है, वोडाफोन भी है, एयरटेल नहीं था, और कहीं कहीं क्या होता है एयरटेल अच्छा चलता है। तो सिंस कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ और कहीं कहीं हम लोग जाते हैं, तो जैसे ये अगर मान लो कहीं अपनी मीटिंग में जाती है तो लोकेशन वगैरह हम देखना हो, तो कहीं कहीं जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देहरादून में आई थी, वोडाफोन ऐसा लग रहा था जैसे वोडाफोन देहरादून में बिल्कुल वर्स्ट हो गया, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था,
मैंने सबको ट्राई कर लिया, फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया हमने, सब कुछ रिसेट करके देख लिया, रिसेट होने से नेटवर्क सेटिंग रिसेट करके देख ली, फिर भी बहुत इशू था उस दिन। हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे ये मानो। तो किसी ने बताया एयरटेल अच्छा चलता है। हमने कहा यार जब 3 ही ऑपरेटर चल रहे हैं, वोडाफोन, जियो और एयरटेल, जब 2 हैं तो तीसरा क्यों ही छोड़ें। क्योंकि देखो मुझे ब्लॉग पोस्टिंग करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि कहीं कहीं वाईफाई होटल का बिल्कुल ख़राब होता है, और इवन वोडाफोन का नेटवर्क ढंग से आता नहीं। तो चाहे 4G हो या 3G या 5G, वैसे तो वोडाफोन का 5G तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आ रहा, क्या इशू है। फिलहाल मैंने आज जाकर के 5G सिम ले लिया। तो अब ये रहेगा कि अगर इन केस जियो वोडाफोन दोनों हो जाते तो आई होप कि एयरटेल हमारा साथ देगा। तो इसलिए मैंने आज एक एयरटेल का भी सिम ले आया है। ये भी बहुत कह रही थी कि एक एयरटेल सिम ले लो, क्योंकि दिक्कत होती है, मान लो ये है वो है, वाईफाई ना मिले, किसी एक के पास ऐसा सिम रहा जिसके पास लोकेशन एक्सेस करने के लिए नेट तो आए, पता चला उन्होंने मुझे लोकेशन भेजी हुई है, मेरा नेट चल ही नहीं रहा है, ना वोडाफोन चल रहा है ना वाईफाई चल रहा है होटल का, भाई मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत इशू हो जाता है। तो आज तीनों ऑपरेटर हमारे पास हो गए हैं। अब इसमें जियो का तो 5G है ही, और एयरटेल का भी 5G हो गया अपने पास। तो धक्का पेल बढ़िया आराम से, ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आई होप कि शायद अब दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जियो में कहते हैं कि जियो हर जगह अवेलेबल हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं जियो भी नहीं आता ढंग से, वो भी अपने सरेंडर कर देता है भाई। फिलहाल अभी तैयारी जोर शोर से है, हो सकता है हम कल निकल जाए। मैं अभी कंफर्म इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमारे कई प्लान इंस्टेंट बनते भी हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। तो हाँ, तो कल जब हम अगर निकलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो फिर वही, जैसे पिछली बार मैंने कहा था ना कि 70 और 30% का रेशियो रहता है, 70% कन्फर्म है, 30% का वो रहता है, लेकिन वो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा, है ना। अभी फ़िलहाल डिनर के अब रोल खा लिया था, रोल इतना हैवी हो गया यार कि भूख तो अभी लगी नहीं रही है। अभी फ़िलहाल 10:30 हो रहे हैं, अभी अपना काम धाम निपटाते हैं। अगर लगेगा थोड़ा बहुत तो 11-12 बजे के आसपास कुछ मैगी वगैरह बना लेंगे। सोनिया क्या कहती हो? ये अपना बच्चे को अपना खिलौना मिल गया है तो वो अपना खेलती रहती है उससे, आईपैड से लगी पड़ी खेलने है। भी हूँ, काम कर रही हूँ। चिड़ दो कितनी जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है किसी का। लगता है भाई दुख होता है। दिल से दुख लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। ऐसा मत बोला करो भाई, दिल से बुरा लगता है। वो वाला मीम आता है। तो फिलहाल चलो, ये तो अपना काम टाल है। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत देखा है भाई, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कस्टमर केयर से भी बात हो गई थी उसके रिगार्डिंग, तो कंप्लेंट डाल दिया। वो क्या ही करेंगे, लेकिन ठीक है, अपना फरसा डाल देने का डाल दिया। अब चलते हैं, अपना काम हम निपटाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर तैयारी वगैरह कर लेते हैं, अगर इन केस अगर कल निकलना ही पड़ा तो हम तैयार हैं, प्रिपेयर रहें। तो फिलहाल अभी काम कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने डिनर में बस मैगी खाई थी, वो भी लगभग 12 बजे बनवाई थी। 12 बजे तक खाकर छुट्टी कर दी, क्योंकि भूख उस तरह से लग नहीं रही थी। इसको भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है मैगी बना लो, कुछ और कुछ खाने की इच्छा नहीं। फिर आधा गिलास दूध पी लिया। अब फिलहाल जा रहे हैं सोने, ताकि थोड़ा आराम मिले, क्योंकि थकान बहुत हो गई है। थकान इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि हमने करी है पैकिंग, तो श्योर है कि हम कल निकल रहे हैं, क्योंकि हमने बुकिंग भी डाल दी है। तो इसलिए मैं अब आपको कंफर्म कर देता हूँ तो कि अब हम लोग निकल रहे हैं कल मॉर्निंग में ट्रिप पे। अर्ली मॉर्निंग नहीं निकलेंगे, थोड़ा आराम से निकलेंगे, 8-9 बजे या 10 बजे तक निकल जाएंगे। जितना जल्दी हो सके फ्री हो जाएंगे ना, उतनी जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह के काम जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि सुबह नींद पूरी करनी है। तो जितना जल्दी उठ जाएंगे उतनी जल्दी निकल जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को नया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और कैस करने के हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।